इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला कलअदम करार देने और मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास तो ऑप्शंस ही हैं। एक ये कि हम कुछ शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजकर रिमांड बैक कर दें। चीफ जस्टिस उमर फारूक का आजम नज़ीर तारर से मुकालमा, कहा आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आजम नज़ीर तारर ने कहा कि हमारी इस्तदा यही है कि अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ अदालत पेश, मरियम औरंगजेब और इसाक डार भी साथ थे। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है। वैसे जाती तौर पे अच्छे लोग होंगे, मगर उनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, वही नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत, वही अना की सियासत, वही इंतकाम की सियासत जिसको हमने दफन करना है। हमें टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। ताकत का सरचश्मा आवाम है, किसी और की तरफ नहीं देखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शांगला में पावर शो से खिताब, कहा सियासी इख्तिलाफात को जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। मुल्क में कोई भी सियासतदान मेरा मुखालिफ नहीं। पुराने सियासतदानों को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। सियासतदानों के लिए बेरोजगारी और महंगाई कोई इशू नहीं। मजीद बोले, मुल्क की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल है। 18 साल से सियासत कर रहा हूं, अभी तक हाथ साफ है। मुल्क में एक तरफ नफरत की सियासत, दूसरी तरफ माशी तबाही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे जो है वो एक इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को इस मखमसे में या इस मुगालते में जो है वो डालें या खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करके सूबों को हासिल हकूक में कमी ले आएगी, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। उनमें इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा बनाने की कोशिश में हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा बिलावल सूबों को मुकालते में डालना चाहते हैं कि नून लीग इक़्तिदार में आकर सूबों के इख्तियारात कम करेगी। सूबों के इख्तियारात में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। मजीद बोले, PTI का सोशल मीडिया पर वोट बैंक सारा फ्रॉड है। बानी चेयरमैन PTI ने मुल्क की सियासत में आओ ताओ के कल्चर को फरोग दिया। दोस्त मजारी और बाबर सियाल समेत साबिक अरकान असेंबली नून लीग में शामिल। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे, अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का आलम यह है, वो तो बोलते नहीं है। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, ख्वाजा साद रफ़ी का हल्का बंदियाँ चैलेंज करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासर हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने वादा किया है मुल्क को बहरान से निकालेंगे। कराची आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आते जदगी, इमारत से एक और लाश मिल गई। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। शॉपिंग मॉल की तमाम दुकानें जल गईं।
करोड़ों का सामान खाकस्तर। फ्लैट्स के कई मकीनों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। इमारत में दाखिल होने की इजाजत का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुतासरीन के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम इमारत के मुआयने के लिए पहुंची। SBCA ने इमारत को रिहाइश के काबिल करार दे दिया। जाम बहक अफराद में औरंगी टाउन का रिहायशी मोहम्मद रियाज भी शामिल। रियाज टेलरिंग का काम करता था। रेस्क्यू इदारों की गलत हिकमत अमली की वजह से रियाज की जान गई, लवाहिकीन का इल्जाम। अब सिवाय रिश्वत के, रेट के और कोई कानून मौजूद नहीं है। 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है, और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं। यहाँ पर पैसा सिर्फ कानून बन के रह गया है। कराची के लोग अपनों की मौत पर किसका गिरेबान पकड़े, मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर 15 साल से बाहर के लोग चला रहे हैं। ऐसा ना हो कोई आइन पामाल करके मर्जी से शहर चलाने की कोशिश करे। निगरान वज़ीर आला बताएं इनके पास कौन से इख्तियारात हैं। MQM रहनुमाओं का आग से मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान का मुतालबा। गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। वतन वापसी का फैसला हुकूमत पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे पेशावर के दौरान गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम हिकमत अमली के तहत नाकाम बनाए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की वापसी और जमशुदा इस्लाम में तरक्की से मुतालिक आगाह किया गया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, जदीद तलीम का हुसूल हमारी तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। कहा, तालीमी निज़ाम की कामयाबी पर असातिज़ा के किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। तालीम की जामे स्कीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। यौम वालिदैन की तकरीब में चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। चैंपियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। बानी चेयरमैन PTI ने अपनी 5 साला नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए बतौर रुकने असम्बली नाअहल किया। इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी कदम उठाया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा फैसला चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ISI को बुशरा बीबी की ऑडियो की तहकीकात का हुक्म। साबिक खातून अव्वल और लतीफ़ खोसा की ऑडियो के फोरेंसिक की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIU को अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मफरूजे पर नहीं चल सकते, तहकीकात की जाएं। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई? जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया। ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? लतीफ़ खोसा ने कहा, सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भिजवाने का हुक्म। ऑडियो जारी होने से मुतालिक रिपोर्ट देने की हिदायत। केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में हम पेशरफ। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शरीक मफरूर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 6 जनवरी को रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मफरूर मुलजिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। घरों के बाहर इश्तिहारात चस्पां करने की हिदायत। अदालती कार्रवाई से मुतालिक ऐलानात करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्मनामा जारी किया। आम इंतखाबात का शेड्यूल 15 से 16 दिसंबर तक जारी होने का इम्कान।
कागजाती नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। वो कौमी वोटर्स डे पर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में आरओज और डीआरओ का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। गुजरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे और ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। कोई शक में ना रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा सोलंकी बोले, आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों को देख कर जाएंगे। गाजा में इस्राएली बर्बरियत थम ना सकी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। फजाई बमबारी में मजीद तेजी लाने की धमकी। काबिज फौज ने 2 माह में 10,000 फजाई हमलों का एतराफ़ कर लिया। अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया। जबालिया कैंप पर इस्राएली बमबारी, अरब सहाफ़ी के ख़ानदान के 21 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस का मुहासरा किए रखा। रफा की तरफ जाने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास के पैदल पैवार। गाजा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद झड़पें जारी। मज़ीद 2 इस्राएली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला इसराइल अब अर्ज़े मुक़द्दस का भी दुश्मन बन गया। सेहूनी फौज ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ने की तैयारी कर ली। वाटर पंप्स के जरिए समुद्री पानी सुरंगों तक पहुंचाया जाएगा। माहिरीन अर्जियात की इसराइली इकदाम पर शदीद तनकीद। जमीन की तहों में पानी भरने से अर्जियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचने की वार्निंग। माहिरीन के मुताबिक सुरंगें बैठने से गजा के बासियों को ज़मीनी पानी की दस्तयाबी बंद हो जाएगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ज़्यादती, वज़ीर-ए-आज़म ने मामला अमेरिका के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मामला संजीदा नौयत का है। तमाम पाकिस्तानियों की खैरियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट भी मुस्तरद। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को दुनिया ने तस्लीम किया। आज़ादी तक फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मुश्किल की घड़ी में कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यकजहती कैंप से खिताब। कहा इसराइल ये जंग हार चुका है। गजा वालों का कसूर सिर्फ मुसलमान होना है। अमेरिका आज भी तकब्बुर के साथ इसराइल का साथ दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 64,500 की सतह पर बंद। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 283 रुपए 95 पैसे हो गई। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान में 23 दहशतगर्द तंजीमों का नेटवर्क मौजूद। तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने लगी। दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। एशिया पैसिफिक फोरम के मुताबिक 2020 के बाद से टीटीपी के हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान में तमाम खुदकुश हमलावर अफगान थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के इक़्तिदार के बाद खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर यकीनी हो गई।
रूसी सदर का सऊदी अरब का दौरा, वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। कसर इमामा पहुंचने पर रूसी सदर का शानदार इस्तकबाल। सऊदी वली-अहद ने कहा कि दोनों ममालिक खत्ते की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। प्यूटन कहते हैं कि सऊदी अरब और रूस के मिसाली ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया, लास वेगास की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम भी मारा गया। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी। कैनबरा में 4 वार्म अप मैच, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म 11 ने 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। इब्रार अहमद और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान पहले इनिंग 391 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद की शानदार डबल सेंचुरी। कप्तान ने 14 चौके और 1 छक्का लगाया। शान मसूद कहते हैं मैच में बॉलर्स ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया। मैच से कंडीशंस और पिच को समझने में मदद मिलेगी। ये टूर्नामेंट जो हो रहा है डोमेस्टिक का, इसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखा हुआ है और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यहाँ इसके टॉप परफॉर्मर्स भी जो हैं वो उनको हम देखें और फिर उसके बाद जो है हम एक कैंप लगाएं जिसमें हम कुछ टॉप परफॉर्मर्स को बुलाएं और उसके साथ ही जो न्यूजीलैंड के कंटेंडर्स हैं उनको भी बुलाएं ताकि एक जो आगे जाते हुए हम लोगों को हर एक पे नज़र हो और होपफुली 25 तारीख तक जो है हम वो टीम का अनाउंस करें। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान 25 दिसंबर तक होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा कि डोमेस्टिक और नेशनल T20 परफॉर्मर को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नसीम शाह PSL तक मुकम्मल फिट होंगे। शान मसूद ने पहले ही मैच में बतौर कप्तान अच्छी इनिंग्स खेली। टेस्ट कप्तान को मुसलसल मौके नहीं मिलते रहे। ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर और मिशेल जॉनसन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ करियर खत्म करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर को फेयरवेल दे दी। फेयरवेल मिलने पर मिशेल जॉनसन बरहम बोले, वार्नर 2017 के दौरे जनूबी अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग तनाज़े का हिस्सा रहे। ऐसे क्रिकेटर के साथ हीरो जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली और ओपनर उस्मान ख्वाजा वार्नर की हिमायत में उतर पड़े। दोनों ने मिशेल जॉनसन को आड़े हाथों ले लिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह, न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। अरशद लियाकत ने हैट्रिक की। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में इवेंट जारी। कौमी टीम अगला मैच हफ्ते को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम सार्फिन के लिए बुरी खबर, दोनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स के दरमियान अब मैसेजिंग नहीं हो सकेगी। पेरेंट कंपनी मेटा ने फीचर खत्म करने का फैसला कर लिया। और जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 7 वर्ष बीत गए। माजी के पॉप स्टार ने गुलबारी दर करके नादखानी में बुलंद मुकाम पाया। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में जान बहक हो गए।